समथिंग इन बिटवीन के 234वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। देश में सामाजिक न्याय की राजनीति के नए दौर का बिगुल बज गया है। बिगुल बजाने वाली भाजपा है। जाहिर तौर पर भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीवन मरण का सवाल है। पार्टी किसी कीमत पर इस राज्य की सत्ता नहीं खोना चाहती। वह इसलिए कि उत्तर प्रदेश की सत्ता से विदाई के साथ ही देश की राजनीति में नई पटकथा के लेखन की शुरुआत हो जाएगी। भाजपा अपनी अजेय होने की छवि को खो देगी। यही नहीं, इसका सबसे प्रतिकूल असर ब्रांड मोदी पर पड़ेगा। वही ब्रांड मोदी जिसकी बदौलत भाजपा केंद्र और राज्य की राजनीति में खुद के अजेय होने की छवि गढ़ने में कामयाब हुई है। हालांकि यहां सवाल दूसरा है। सवाल है कि सामाजिक न्याय की बिगुल बजाने वाली भाजपा क्या खुद इसके चक्रव्यूह में नहीं फंस गई है? वह इसलिए कि सामाजिक न्याय की राजनीति में वही नहीं रुकेगी जहां भाजपा चाहेगी। आप जरा इस पूरे मामले को इस पहलू से समझिए। यह सच है कि उत्तर प्रदेश में बिना पिछड़ी जातियों के समर्थन से भाजपा अपनी सत्ता बरकरार नहीं रख पाएगी। पिछड़ों में अपना आधार बनाए रखने के लिए मोदी सरकार ने पहले तो नीट में ओबीसी का अखिल भारतीय कोटा लागू किया। इसके बाद संविधान संशोधन विधेयक के जरिए राज्यों को ओबीसी तय करने की शक्ति दे दी। जाहिर तौर पर इसके जरिए भाजपा ने पिछड़ों को बड़ा सियासी और सकारात्मक संदेश दिया है। मगर सवाल यह है कि सामाजिक न्याय के रास्ते में ये दो निर्णय महज एक पड़ाव है। यह मंजिल कतई नहीं है। इसकी बानगी संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में हुई चर्चा से ही देखने को मिल गई। सरकार की सहयोगी जदयू और अपना दल ने जाति आधारित जनगणना की मांग की। कांग्रेस ने आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करने की मांग की। डीएमके, सपा, बसपा जैसे दर्जनों दलों ने इसी तरह की मांग की। इसका सीधा सा अर्थ है कि आरक्षण की 50% सीमा और जातिगत जनगणना एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। अब चूंकि सरकार भाजपा की है, ऐसे में इन दो मामलों में निर्णय आखिरकार भाजपा और मोदी सरकार को ही लेना होगा। भाजपा की मुश्किल यह है कि उसने हिंदुत्व और सामाजिक न्याय के संतुलन को खो दिया है। पार्टी में मोदी शाह युग के उदय के बाद पार्टी ने एक मुश्त अगड़ों और चुनिंदा पिछड़ी जातियों की नई सोशल इंजीनियरिंग की है। मुश्किल यह है कि सामाजिक न्याय से जुड़े मोदी सरकार के ताबड़तोड़ फैसले से अगड़ों में नाराजगी बढ़ गई है। जबकि पिछड़ी जातियों के बीच ये संदेश है कि नीट में ओबीसी कोटा और राज्यों को ओबीसी तय करने का अधिकार का निर्णय ही उसके हित में काफी नहीं है। ओबीसी में शामिल भाजपा विरोधी जातियां और भाजपा समर्थन जातियां दोनों ही पक्ष जातिगत जनगणना और आरक्षण की सीमा को बढ़ाए जाने के सवाल पर एक है। इसकी बानगी बिहार में दिखी, जब इस मुद्दे पर धुर विरोधी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने हाथ मिला लिए। जातिगत आरक्षण के समर्थन में विधानसभा से 2 बार प्रस्ताव पारित किया गया। राजग में शामिल जदयू और नीतीश कुमार इस मुद्दे पर भाजपा के साथ सहानुभूति रखने के मूड में नहीं दिख रहे। जातिगत जनगणना और आरक्षण की सीमा का सवाल भविष्य में बड़ा मुद्दा बनना तय है। राजग की सहयोगी के साथ विपक्ष के कई दल इसे बड़ा मुद्दा बनाने पर तुले हैं। हाल ही में जेल से बाहर आए लालू प्रसाद यादव इसके लिए अलग से गोलबंदी कर रहे हैं। बुधवार को ही उन्होंने राष्ट्रीय जनगणना में जातिगत जनगणना का कॉलम नहीं रखने पर इस पूरी प्रक्रिया का बहिष्कार करने की धमकी दी है। जाहिर तौर पर भले ही मीडिया में ये सवाल खड़ा नहीं हो रहा, मगर सच्चाई यह है
जमीनी स्तर पर यह एक बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। अब सवाल है कि भाजपा किस राह आगे बढ़ेगी। अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं उससे पता चलता है कि भाजपा खुलकर सामाजिक न्याय की राजनीति के मैदान में उतरने से परहेज बरत रही है। हालांकि जिस तरह से मोदी सरकार ने सामाजिक न्याय के मुद्दे पर ताबड़तोड़ निर्णय लिए हैं, उससे यह भी संकेत मिलता है कि जातिगत जनगणना सहित अन्य मुद्दों पर सरकार ने अपने विकल्प खुले रखे हैं। बड़ी बात यह है कि संघ ने पहली बार जातिगत आरक्षण का खुलकर समर्थन किया है। संघ के सह सरकार कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि जब तक समाज में जातिगत विषमता कायम है, तब तक आरक्षण को जारी रखा जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि बहुसंख्यक हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बीते करीब एक दशक से मेहनत कर रहे संघ को सच्चाई का ज्ञान हो गया है। उसे पता चल गया है कि आरक्षण पर प्रतिकूल रुख के सहारे वह बहुसंख्यक हिंदुओं को एकजुट करने में कभी सफल नहीं होगा। यही कारण है कि हमेशा आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत करने वाले संघ ने खुलकर जातिगत आरक्षण का समर्थन किया है। संघ ने साफ कर दिया है कि आरक्षण पर उसकी सोच में बड़ा बदलाव आया है। अब सवाल है कि मोदी सरकार और भाजपा जातिगत जनगणना और आरक्षण की सीमा बढ़ाने जैसे मुद्दे पर क्या रुख अख्तियार करेगी। अगर सरकार इन दोनों मुद्दों पर सकारात्मक रुख अपनाती है तो इसकी अगली जातियों पर क्या असर पड़ेगा। जाहिर तौर पर अगड़ा वर्ग मोदी सरकार और भाजपा के इस फैसले से निराश है। इस वर्ग में भाजपा के प्रति नाराजगी भी बढ़ी है। भाजपा जिस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सामाजिक न्याय की लाइन ले रही है, उसी प्रदेश में अगड़ों की आबादी की हिस्सेदारी करीब 24% है। ऐसे में सामाजिक न्याय की राह में मजबूती से आगे बढ़ चुकी भाजपा क्या अगड़ों के वोट को खोने का खतरा उठाने की स्थिति में है। ये सवाल इसलिए कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सत्ता की राह ओबीसी में शामिल अहम जातियों ने आसान की है। हालांकि हमें यहां यह भी नहीं भूलना चाहिए कि लोकसभा के बीते 2 और विधानसभा के एक चुनाव में भाजपा को अगड़ों के एक मुश्त वोट मिले थे। भाजपा के रणनीतिकारों को लगता है कि खुलकर सामाजिक न्याय की राजनीति का कार्ड खेलने के बावजूद अगड़ा वर्ग उससे जुड़ा रहेगा। वह इसलिए कि उसके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सपा और बसपा की सियासत की नींव ही सामाजिक न्याय की राजनीति है। कांग्रेस न सिर्फ कमजोर है बल्कि उसने भी आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग कर खुद का सामाजिक न्याय की राजनीति में शामिल कर लिया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की अगली जातियों के लिए भाजपा से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। बहरहाल इस पूरे मामले में भाजपा की अपनी रणनीति है, उसकी अपनी सोच है। मगर क्या वाकई उत्तर प्रदेश की अगली जातियां विकल्पहीन हैं? क्या उसके पास भाजपा के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है? हालांकि इसकी सच्चाई विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद ही सामने आएगी, मगर सच ये भी है कि अगली जातियां भी राज्य में अलग अलग समय में अलग अलग दलों के साथ जाने में गुरेज नहीं करती है। 90 के दशक से पहले अगली जातियां कांग्रेस के साथ थी। बाद में ये वर्ग भाजपा का वोट बैंक बना। साल 2007 में इसने बसपा का दामन थामने से परहेज नहीं किया, तो साल 2012 में इस वर्ग के बड़े हिस्से ने सपा में भी अपना भविष्य देखा। ऐसे में इस मुद्दे पर फिलहाल किसी नतीजे पर पहुंचना उचित नहीं दिख रहा है। नमस्कार।